स्वागत है दोस्तों आपकी पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ फॉर यू में। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। अगर आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को केवल आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। मैं गारंटी देता हूँ आपको एकदम आसानी तरीका से समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना एकदम आसानी तरीका से समझ में आने वाला था। आइए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलोपन। विलोपन विधि का मतलब होता है यानी विलुप्त कर देने वाली विधि। चाहे आप x को विलुप्त कर दें और चाहे आप y को विलुप्त कर दें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे। इसका हम नाम देंगे, पहले वाले को हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, समीकरण 1, और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 यानी 2 नाम दे देंगे। तो आइए इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो पहले इसको जो दो हमारे समीकरण 2 हमारे हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसको पहले आप उतार लीजिए। तो आइए उतार लेते हैं। x है तो x प्लस में y बराबर में 8 है तो 8। ये कितना है? समीकरण 2 है, 1 है, सॉरी समीकरण नंबर 1 है, 1 कर देंगे। ठीक, उसके बाद से दूसरा समीकरण उतारिए। क्या है? x माइनस वाई बराबर में 2। तो 2 इसका नाम भी दे दीजिए समीकरण 2। आपको ध्यान से समझना है। अब क्या करेंगे, हम इसको हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो आइए इसे हम सोल्व करते हैं। इसे कैसे करेंगे सोल्व, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले एक लकीर खींच लेंगे। इसमें हमको विलोपन विधि में क्या करना होता है, चाहे आप x को विलुप्त कर दें यानी x को काट दें, और चाहे आप y को काट दें। कैसे आप कब काट सकते हैं? समीकरण 1 का भी जैसे मान लीजिए x का मान बराबर हो, और चाहे समीकरण 2 का भी x का मान बराबर हो, तभी आप उसे काट सकते हैं। और चाहे आप y को भी काट सकते हैं। क्यों? समीकरण 1 में y का भी मान जितना रहना चाहिए उतना समीकरण 2 में भी y का मान उतना ही रहना चाहिए, सेम टू सेम बराबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4x प्लस में 7y बराबर में 9। यहाँ पर 2x माइनस के 7y बराबर में 12। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा ये, हम मान लीजिए यहाँ पर हम y का मान y को काट रहे हैं यानी y को हम विलुप्त कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा 7y, समीकरण 1 में भी 7y है और समीकरण 2 में भी हमारा 7y है। तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं, x का मान हम निकाल सकते हैं। तो आप उसी तरह निकालिए। तो इसमें भी x यहाँ पर भी है, समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है, और y भी है। तो चाहे आप x का मान निकालें या चाहे आप y का भी मान निकालें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक, जोड़ने पर प्लस का y है और माइनस का y है, तो प्लस का y और माइनस का y पूरा पूरा ये कट जाएगा। हमने y को काटा है, अब चाहे तो x को भी आप काट सकते हैं। कब काटते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो कभी प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस रहता है तो वो आपस में संख्या क्या होती है? जुड़ती है प्यारे बच्चों। क्या हो जाती है? आपस में जुड़ती हैं। तो आप इसे कभी काट ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये आपस में जुड़ रही है। ये क्या है? प्लस है और माइनस है, ये आपस में जुड़ नहीं रही है, तो इसे आप आसानी से काट सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जो भी मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसे हम काटते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? काट दिया है। इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ बगल में कोई भी संख्या ना दिया हो तो हम 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 1 को हम जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, x है तो x लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लगाइए। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो 8 में 2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम 10 को रख लेंगे। अब क्या करेंगे? ये हमारा क्या हो गया? समीकरण बन गया। अब समीकरण को तो आपको सोल्व करना आता ही होगा, तो इसको आप सोल्व कीजिए, आपका x का मान मिल जाएगा एकदम आसानी तरीका से। तो क्या है? x है तो x रखिए, बराबर में कितना है? 10 है ना, तो 10। बीच में कोई भी निशान नहीं दिया हो तो घोड़ा छुपा रहता है। इस 2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या किसमें जाएगा? भाग में जाएगा।
तो भाग में चला जाएगा, आपको पता होगा। जब भी आपको गुणा का नंबर कोई भी दिया रहता है, बराबर के उधर ले जाते हैं तो किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है प्यारे बच्चों। तो आइए इसे हम काटते हैं। 2 पच्चे 10, बधाई हो, आपका x का मान प्राप्त हो गया। कितना आया, x का मान 5 आया। इसी तरह हम क्या करेंगे, y का भी मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी तो पता चले कोई सर है मैथ एकदम आसानी से सिखा रहे हैं, वो भी विलोपन विधि वाला। तो आइए सोल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। अब हमको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, जो x का मान है ना, आप समीकरण 1 में रखकर मान को y का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे आप 2 में भी रखेंगे तो x का मान निकल y का मान निकालना है ना, तो y का भी मान निकल आएगा। चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो आइए रखते हैं हम समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख कर देख सकते हैं, वही मान मिलेगा। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना है, 5। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 8 है, तो 8 रख देंगे। अब क्या करेंगे, x का जगह पर कितना रखना है, x बराबर कितना निकाला है, 5 निकाले हैं, तो 5 को रखेंगे। 5 प्लस है तो प्लस, y है तो y को रखिए, बराबर में कितना है, 8 है तो 8। अब इसका इस समीकरण हमको मिल गया, इसको आप सोल्व करिए, y का मान मिलेगा। क्या है, y बराबर लिखिए 8 प्लस का 5 है ना, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो y बराबर 8 में से 5 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3। तो ये भी हमारा y का मान निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।